अपना स्कूल ऐप में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार शर्मा, आपका वैदिक मैथ्स मेंटोर। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था आपसे प्रतिशतता, परसेंटेज। आज भी हम परसेंटेज के कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ में, न्यू अपडेशन के साथ में आपके पास उपस्थित हुए हैं। तो आपके पास यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे तो फ्रैक्शन के बारे में। तो फ्रैक्शन से पहले आपको आपके 10th क्लास के कुछ फ्रैक्शंस है वो आपके क्लियर होनी चाहिए। मेरा मीनिंग आपसे ये है बच्चों कि 2 अपॉन आपके पास 2 अपॉन सपोज मान लीजिए 5 है। अब आपके पास गिवन हो कि यहाँ पे डेसिमल नंबर जो है वो कितने डिजिट्स के बाद में आएगा। यानी ये तो कंफर्म है आपके पास ये टर्मिनेटिंग है। ओके, टर्मिनेटिंग आपके पास है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में आपको कैसे मालूम चलता है? तो 10th क्लास में आपने डिस्कस किया था कि सर टर्मिनेटिंग ये एक ही कंडीशन में हो सकता है कि डिनोमिनेटर में आपके पास यानी नीचे आपके पास ऊपर वाली वैल्यू को यू नो दैट न्यूमरेटर बोलते हैं भाई, और नीचे वाली वैल्यू को आप क्या बोलते हैं बच्चों? डिनोमिनेटर। ऊपर वाली वैल्यूज को आप न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाली वैल्यूज को आप डिनोमिनेटर बोलते हैं। और 10th क्लास का हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास डिनोमिनेटर में यदि 2 और 5 है तो वो 100% टर्मिनेटिंग है, यानी वो डेसिमल जाके कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा यदि वो कोई नंबर्स है तो फिर वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होगा। जैसे आपके पास 1/3 है। अब 1/3 आपके पास है, 1/3 को आप डिवाइड करेंगे, आप डेसिमल नंबर फाइंड करेंगे 0.333333 और सो ऑन। ओके, तो नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास और ये रिपीटिंग डेसिमल्स आपके पास है। लेकिन आपके पास ये डिनोमिनेटर में 2 और 5 भी है तो वो 100% आपके पास टर्मिनेटिंग है। बस तो आपको ये फाइंड आउट करना होगा इसमें कि वो कितने डेसिमल के बाद में जाके स्टॉप हो जाएगा। ओके, हाउ मेनी डेसिमल्स नंबर्स ओके आफ्टर डेसिमल्स लाइक दैट 2/5 आपके पास। तो 5:1 है तो 2:1 भी होना रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें 2:1 की नीड होगी। अब 2:1 की नीड है, 2:1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपके पास वैल्यू क्या आएगी बच्चों? यहाँ पे वैल्यू आएगी 4/10 और इसको आप क्या पुट करने वाले हैं? 0.4। ओके भाई, इस टाइप से आपको वर्किंग करनी है। आपके पास कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाए, जैसे मान लीजिए आपको जिसको डेसिमल में आपको बताना है कि इससे डेसिमल के आफ्टर कितने डिजिट्स हैं, डेसिमल के आफ्टर वो डिजिट्स फाइंड करना हो। जैसे मान लीजिए आपके पास गिवन है बच्चे 583 आपके पास नीचे ऊपर गिवन है और नीचे आपके पास 2:5 है। तो यहाँ डेसिमल के जस्ट आफ्टर आपके पास कितने डिजिट्स होंगे? तो 2⁵ आपके पास, 2 की पावर आपके पास 5 है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो 5 की पावर भी कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। तो यानी आपके पास हो जाएगा 10 की पावर 5, क्योंकि आप उसको 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो आपके पास नीचे वाली जो वैल्यू है वो जाएगी 10 की पावर 5। और 10 की पावर 5 का मतलब आपके पास है कि डेसिमल जो है, डेसिमल के बाद में आपके पास 5 डिजिट्स होनी चाहिए। डेसिमल के बाद में आपके पास 5 डिजिट्स होनी चाहिए। तो आफ्टर डेसिमल आपके पास ये डेसिमल नंबर हो गया। आपको इधर पता नहीं क्या है या नहीं मुझे पता नहीं चुनने, लेकिन ये डेसिमल के बाद में 1 2 3 4 5 प्लेस होंगे। यदि आपका 10 की पावर 5 है, इसका मतलब आपके पास डेसिमल के जस्ट आपके पास कितने प्लेस होंगे? 5 प्लेस होंगे। इस टाइप की आपकी वर्किंग जो है आपको पता होना चाहिए। आज हम डेसिमल में यूज भी करेंगे, देखिएगा। फिर हमारे पास वैल्यूज आपके पास मोस्टली हमारे पास एक तो फ्रैक्शन और डेसिमल, फ्रैक्शन और डेसिमल के जो क्वेश्चंस आते रहते हैं उनको डायरेक्टली सोल्व करना चाहेंगे। वैदिक मैथ्स जो है उसको आप यूज करेंगे। ओके, इससे आपके पास फिक्स है भाई। जैसे मेरे पास जो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें फ्रैक्शन फिक्स है कि आपको वो फ्रैक्शन ही यूज करने हैं। जैसे मेरे पास है बच्चों यहाँ पे भाई 1/1 है। अब 1/1 मल्टीप्लाई बाय 100, 1/1 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको आप क्या बोलेंगे बच्चे? ये आपका 100% आपके पास। ओके, तो 1/2 का मीनिंग कितना भी? 1/2 कितना परसेंटेज है? मतलब आपके पास ये तो आपका फ्रैक्शन है, तो इस फ्रैक्शन को आप किस में चेंज कर रहे हैं? परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। ये आपका फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को आप चेंज करें किसमें? परसेंट में चेंज कर रहे हैं, परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। ओके, फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में चेंज करते हैं तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल लॉजिक है ना। और इसको हम डायरेक्टली यूज भी करना चाहेंगे फिर बाद में। तो 1/1 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 100% हो गया। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका मतलब आपके पास ये क्या हो गया बच्चों? आपका ये 50% हो गया। ओके, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100 है, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना परसेंटेज होगा भाई? 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100 है, 100 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 और 33 ऑफ 1/3%। ठीक है भाई, 1/4 ऑफ 100,
1/4 ऑफ 100 बच्चों आपके पास कितना होगा 25%। या फिर परसेंटेज का साइन यूज कर दीजिएगा। लास्ट सेशन में अपन ने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आपको ये फ्रैक्शन जो है वो हमेशा लर्न होने चाहिए। अब आप बोलेंगे सर लर्न कैसे होंगे? भाई आप डेली डेली को यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगी। ओके, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ गया भाई कि मुझे भाई 420 आपके पास है, 420 का मुझे मान लीजिए आपको दे रखा है यहाँ पे मुझे 33 1 of 420 of 33 of 1/3 परसेंटेज फाइंड करना है। ऑफ 420 ऑफ 33 of 1/3 परसेंटेज फाइंड करना है। तो 33 of 1/3 परसेंटेज है वो किसके लिए है? अब इसकी परसेंटेज वैल्यू ये है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/3। तो जिसको पता है कि 33 of 1/3 परसेंटेज 1/3 से आपके पास डिराइव हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 1/20 30 से 420 3 डिवाइड कर दीजिए, 3 1 जा 3 और आपके पास 1 3 4 जा 12, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 3 4 जा 12 140 आता है वैल्यू आ जाएगी। यानी 420 का 33 और 1/3 परसेंटेज है डायरेक्टली आपने फाइंड आउट कर दिया यदि आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन के अंदर रिलेशन पता है तो। ओके यस, आपके पास 1/5 का मतलब कितना होगा भाई? 1/5 का मतलब 20%। जैसे आपको 20% फाइंड आउट करने के लिए बोले तो आप वहां उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है भाई। जैसे आपको 1/6 कब यूज करेंगे आप? 100 को 1/6 से आप डिवाइड करेंगे बच्चे तो आपके पास जो वैल्यूज आ रही है वो आ रही है 100/6 है। तो आप इसको बोल सकते हैं 50/3 परसेंटेज है ना, 50/3 परसेंटेज। या इसको आप और क्या बोल सकते हैं भाई? और इसको बोल सकते हैं 16 3 जा 48 ऑफ 16 3 जा 48 प्लस 16 3 जा 48 प्लस 50। ओके 16 ऑफ 2/3 परसेंटेज बोल सकते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए आपके पास ये वाला क्वेश्चन नहीं है। ओके, और मुझे गिवन था, मान लीजिए क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि आपको 16 ऑफ 2/3 परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है, 16.6 परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है। अब 16.6 परसेंटेज बोले या 16 ऑफ 2/3 परसेंटेज बोले, दोनों का मीनिंग सेम है। अब आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि 16.6 जो है उसका मीनिंग ये हमारे पास किस फ्रैक्शन से आया होगा। तो आपके पास ये पता है 16.6 आपके पास है, इसका मीनिंग आपके पास ये 50/3 परसेंटेज के इक्वल है। और इसको आप बोल सकते हैं 1/6 फ्रैक्शन के अंदर। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास है 420 को आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 7 जा 42 आपका 70% हो गया। यानी 420 का 60% जो है वो 70 रुपीज आपके पास। तो इस टाइप से आप कितना फास्ट वर्किंग कर सकते हैं जब आपको परसेंटेज में और फ्रैक्शन के अंदर रिलेशन पता हो। ओके भाई, तो परसेंटेज का लॉजिक आपके पास यही है कि आपको परसेंटेज जब भी कभी फाइंड करना हो तो ये फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि फ्रैक्शन किसका है। ओके, तो मेरे पास बेसिकली आपके पास ये 1/9 तक की मेरी वैल्यू जो है वो यहाँ पे नोट डाउन कर रखी है। तो आप लोग भी बच्चे इसको सोल्व करेंगे। 1/7 का क्या बोलेंगे भाई? 1/7 ऑफ 100 या टेल मी 1/7 ऑफ 100 यानी 100 को आप डिवाइड करेंगे तो से तो 14 7 जा ठीक है भाई, 14 7 जा हो गया, 14 7 जा हो गया और कितना बच गया 92। तो 14 ऑफ 2/7 परसेंटेज, ठीक है 14 ऑफ 2/7 परसेंट हो जाएगा, 14 ऑफ 2/7%। ओके, अच्छा 1/8 के लिए क्या पुट करेंगे भैया? 1/8 ऑफ 100 के लिए क्या पुट करने वाले हैं आप? 1/8 ऑफ 100 के लिए आप पुट करने वाले हैं 100/4 से डिवाइड कर दें तो 25 पुट हो जाएगा आपके पास। तो इसको आप 25 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 25 हो गया, 4 से डिवाइड करते तो आपका चलिए तो आपके पास ये वैल्यू हुई 12 ऑफ 1/2 यानी आपके पास तो 12.5% बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चे आप 12.5% ठीक है भाई। 1/9 को आप क्या बोल सकते हैं बच्चे? 1/9 सर 1/9 को कुछ नहीं बोलेंगे 100/9 बोलेंगे। अरे बच्चे 100/9 100 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, 100 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 11.11% के आसपास इसको बोलते हैं।
ओके। अब आपके पास सपोज मान लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन आ गया आपके पास जिसमें आपके पास गिवन है 9810 ऑफ 11.11%। अब क्वेश्चन पता नहीं हमारे माइंड में स्लिप हो गया तो कैसे क्या फाइंड आउट करना है, लेकिन आपके माइंड में ये क्लिक कर गया यार 11.11 तो 1/9 के इक्वल है फ्रैक्शन के अंदर, तो बस 1/9 पार्ट निकाल दीजिए इसका। तो 9 ऑफ 9810 को डिवाइड कर दीजिए किससे 9 से, 9 जा 9, ओके। आपके पास 0 9 9 जाएगी, ठीक है। तो 1090 इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इजी गोइंग आपके पास कैलकुलेशन है। हाँ जी बच्चों, अब आपके पास कुछ इसी टाइप के हम इजी क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो पहले आपको क्या करना है, फ्रैक्शन जो है वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको माइंड में लर्न कर लीजिए आप कि 1/2 जो है फ्रैक्शन में 50% आते हैं तो आपको 1/2 यूज करना है। 33 और 1/3% आपको 1/3 यूज करना है। 25% आते हैं 1/4, 4 से डिवाइड कर, 20% बोलते हैं आपको 5 से डिवाइड कर देना है। 50 आपके पास है बच्चे यहाँ पे 16 और 2/3% बोलते हैं आपको 6 से डिवाइड कर देना है। तो ये वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, सीधी सी बात ये है ना। यदि ये आपके पास फ्रैक्शन और परसेंटेज का आपको ये रिलेशन मालूम है तो आप क्वेश्चंस बहुत इजी वही कर देंगे आप, ओके। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आप सॉल्व कर लेंगे ना। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों आपके पास कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन से आपके पास, जैसे कि अपन एग्जांपल्स दिए कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन है। जैसे मेरे पास गिवन है 49 ऑफ 14.28%। अब ये किसका है भाई, ये 1/6 है। 1/7 क्या था बच्चे आपके पास, देखिए आप 1/7 ऑफ 100 क्या था आपके पास, क्या बोलेंगे सर, ये तो हमारे पास 14 7 से डिवाइड कर 14 आ गया था, 14 7 या 98 90 आप इसको डिवाइड करेंगे 2 को 7 से तो अप्रोक्सीमेट डेसिमल में जो वैल्यू आपके पास आने वाली है वो 28 के आसपास आने वाली है, ठीक है। तो देयर इज नो प्रॉब्लम। आप यहाँ 49 और 14.28% जो फाइंड आउट कर रहे हैं बच्चों, आप यहाँ ये फाइंड आउट करने की कोशिश करो ये फ्रैक्शन कौन सा है। तो ये फ्रैक्शन आपके पास जो है 49 मल्टीप्लाई बाय 1/7। आप इतना फास्ट वर्क करोगे आप ये कि बस 1 सेकंड में आंसर। तो आपके एसएससी है, रेलवे है, बैंक पीओ वगैरह के एग्जाम वगैरह होते हैं, इनमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और वहाँ आपको इतनी फास्ट से फास्ट कैलकुलेशन करनी होती है। तो आपको ये इस टाइप के फ्रैक्शन जो है वो पता होना चाहिए, ओके। जैसे मैं मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है नेक्स्ट यस 64, आप फाइंड आउट कीजिए, जैसे आप पता लगाने की कोशिश कीजिए फ्रैक्शन किसका है 6464 ऑफ 12.5%। अब मुझे बताइए 12.5% आपके पास इसके लिए कहा था आपने 12.5%। आपको सर ये तो हमने 1/8 के लिए बोला था, बिल्कुल साफ 1/8 के लिए आपने 12.5% है। कितना आसान सवाल है, अब कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे डिवाइड कर देना है 64 को आपने 8 से डिवाइड किया, 8 8 जा 64 डिवाइड हो जाएगा 0 8 64 80 निकालेगा। 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें 808 का राइट ऑप्शन होगा। 1 सेकंड का आंसर आपके पास है। तो मोस्टली जिन एग्जाम्स के अंदर ये अरिथमेटिक वाला पार्ट जहां आपके पास आता है वहां इजी गोइंग इस टाइप की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और मेरे पास काफी क्वेश्चंस है, देखिए बच्चों मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 4296, आप सॉल्व आउट करेंगे इसको। 4296 गिवन है मेरे पास और 4296 का आपके पास गिवन है 4296 ऑफ और मेरे पास गिवन है बच्चों 4296 ऑफ 50/3%। 50/3%, 50/3 का आ सकता है ये, या आपके पास ऐसा कर सकता है 66.66%। इनका मीनिंग आपके पास क्लियर है यार, ये फ्रैक्शन में वैल्यू किसकी है भाई, तो 50/3 आपके पास या 50 60 16.66% जो है बच्चों में 1/6 के इक्वल है। क्या आपके पास ये ना 1/6 के इक्वल है। ये आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको जब भी कभी कोई एग्जाम कॉम्पिटिशन एग्जाम ले जाए तो आपको अप्रोक्सीमेट 1/15 तक के जो कम से कम नल होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको 1/8 9 10 तक की तो मैंने आपको पुट की है, लेकिन 1/15 तक की आपके पास बेसिकली मोस्टली बच्चे 1/25 तक लर्न करते हैं। और इजी गोइंग जब वो बार-बार क्वेश्चंस करोगे आप इस टाइप की कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर देंगे आपको। तो बच्चे आपके पास 50/3% यानी ये 1/6 के इक्वल है, तो आप इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी, है ना। 6 से डिवाइड करेंगे
6 7 जा 42, आपके पास 9 6 1 जा 6, बचेगा 3 3 के 36 और 6 से 36। आपका आंसर कितना होगा बच्चों? यहाँ पे इसका आंसर हो गया 716। इस टाइप से आप इसकी वर्किंग कर सकते हैं, बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है मेरे, अब आपके पास जो परसेंटेज के जो क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको टिपिकल्स आती हैं वो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, जैसे आपके पास कभी लेस देन के, मोर देन के, एरिया इंक्रीज। ओके, अब आपके पास लैंड या वेट से आपके पास इंक्रीज हो जाती है, एरिया कितना परसेंट डिक्रीज होगा, इस टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज के हमारे आ जाते हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमारे सामने। तो आज आपके सामने कुछ टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, कुछ क्वेश्चंस आपके पास है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 20 लेस देन 80। क्वेश्चन आपके पास है, what is percentage, what percent is 20 less than 80, 20 what percentage is 20 less than 80। इनको आपको सोल्व करने के आपको दो टेक्निक बताएंगे एक्चुअल में हम। ओके, एक तो आपके पास आपका सिंपल मेथड, एक आपका जो है ट्रेडिशनल मेथड। अब मुझे बताएंगे ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग क्या वर्किंग करते हैं आप यहाँ पाएंगे कि व्हाट परसेंटेज इज 20 लेस देन 80 बोला है आपसे, तो 20 लेस देन 80 किससे बात की गई है? यहाँ पे 80 से बात की गई है। कितना लेस देन आपके पास है, इनका डिफरेंस कितना है? डिफरेंस आप बोलेंगे सर 60 का डिफरेंस है, -6 क्या है। ओके, अब किसके ऊपर डिस्कस किया? लेस देन 80। आपके पास है बात की व्हाट परसेंटेज इज 20 लेस देन है, बट किससे लेस देन है? 80 से लेस देन है। तो जिसके बारे में आपसे बात की गई है उसको आप डिनोमिनेटर में पुट कर दीजिए, सिंपल सा। अब आपका डिफरेंस तो कितना आ रहा है? 60, और किससे बोला गया आपसे? 80 से बोला गया। अब परसेंटेज पूछा गया आपसे, परसेंटेज निकाल दीजिए आप। तो 60 अपॉन में 80, 60 अपॉन में 80 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होगा भाई? 0 से 0 का आपका कैंसिल हो गया भाई, 2 से कैंसिल करें तो 3 हो गया आपके पास, ये हो गया 4 आपके पास, 4 से इसे कट कर दे 25, तो आपके पास आएगा 75%। इतना आसान सा वर्क है। यानी यहाँ आप ये वर्किंग कीजिए, किसके ऊपर डिस्कस किया गया है यहाँ पे आपके पास ये, या आप इस टाइप से वर्किंग कर सकते हैं। हमेशा आपको वर्किंग तो वही करनी है, यहाँ आपको चेकिंग करनी है कौन किससे लेस देन है, किससे ग्रेटर देन है। ओके, और जिसके ऊपर वर्किंग करें उसको आप डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट परसेंटेज इज 80 मोर देन 20। क्वेश्चन देखो इसका वाइस वर्सा आ गया, 80 मोर देन 20। अब मोर देन 20 से मोर देन है कौन? ये 80 मोर देन है। अभी कितना मोर देन है आपके पास? अब यदि हम इसका सिंपली डिस्कस करें तो ये आपके पास 60 मोर देन है। अब आपसे किसके बारे में बात की गई? 20 से कितना मोर देन है, यानी बात आपसे 20 पे की गई है। यहाँ पे 20 से मोर देन है ना, लेस देन बात नहीं करेंगे, आपके पास मोर देन बात की गई है। कितना मोर देन है? ये 60 मोर देन है। इससे 20 से 80 जो है वो 60 मोर देन है। अब परसेंटेज कितना होगा आपके पास, यानी आपको 60 में से फाइंड आउट करना है। जैसे मैडम आपने नंबर मार्क्स दिया करते थे ना ऐसे, इस तरह 7/20, यानी आपके पास 7 मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं आप आउट ऑफ 20। तो यहाँ आपके पास जो है वो डिफरेंस आ रहा है 60 का, और वर्किंग किस पे कर रहे हैं आप यहाँ पे? ये आपके पास बोला है किससे 20 से कितना मोर देन है आपके पास। तो आपके पास वैल्यू क्या होगी बच्चों यहाँ पे? 60/20 मल्टीप्लाई बाय 100, 60/20 मल्टीप्लाई बाय 100। कितना परसेंट ज्यादा है आपके पास? 0 से 0 कैंसिल बच्चे, 2 3 जा 6, आपके पास ये आएगा 300%। 300% जो आपके पास ये ज्यादा है आपके पास है। ओके, ऐसा एक क्वेश्चन सोल्व लीजिए आप। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन गिवन है कि आपके पास टी की जो कॉस्टिंग है, प्राइस जो है वो 16 रुपीज जो है, पहले 16 रुपीज थी। टी की जो प्राइस थी पहले वो 16 रुपीज थी, लेकिन अब जो आपके पास प्राइस है वो 12 रुपीज ही है। 16 थी और 12 हो गई आपके पास। तो 16 से आपके पास प्राइस क्या होगी बच्चों? 16 से प्राइस 12 हो गई आपके पास। तो प्राइस डिक्रीज हो गई ना आपके पास। तो कितना परसेंट डिक्रीज हुई है आपके पास? अब वो डिक्रीज किस पे हुई है एक्चुअल में? आपको ये फाइंड आउट करना है। डिक्रीज 12 पे तो हुई नहीं, डिक्रीज किस पे हुई है? ये डिक्रीज आपके पास 12 16 पे हुई है। तो कितना परसेंट डिक्रीज हुई है वो डिक्रीजिंग आपको फाइंड आउट करनी है।
तो आपके पास यहाँ आपको भी पता है डिक्रीजिंग का डिफरेंस जो है वो आपके पास 4 है, और डिक्रीजिंग किस पे होती है आपके पास, डिक्रीजिंग आपके पास जो मेन वैल्यू है उस पे डिक्रीज हो रही है आपके पास, मेन वैल्यू कौन आपका यहाँ पे 16, अब आपको 16 पे कितना परसेंट डिक्रीज हुआ वो फाइंड आउट करना है आपके पास। तो आपके पास वैल्यू क्या होगी बच्चों यहाँ पे 4/16 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 से कैंसिल 4 टाइम आपके पास ये कट हो जाएगा, कितना आएगा भाई 25%, तो आपके पास ये 25% हो गया। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आपके पास जो परसेंटेज में जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एरिया वॉल्यूम वगैरह है, ओके, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है बेसिकली हमने जैसे आज आपको फ्रैक्शन के क्वेश्चंस करवाए थे, तो फ्रैक्शन आपको लर्न होने चाहिए और उसी के बेसिस पे हम आपसे सरफेस एरिया वॉल्यूम इनके जो आपके पास, जैसे मान लीजिए आपके पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में लेंथ या ब्रेड्थ को आप इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो उससे एरिया में क्या चेंजिंग्स होगी, ऐसे स्क्वायर वगैरह के अंदर। इस टाइप के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में आपके पास लेके आने वाले हैं। तो परसेंटेज और सेशन जो है हमारा वो 2 या 3 डेज का है, उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।